नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू। दोस्तों आज इस वीडियो में कला में संस्कृति के टॉप 300 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और YouTube पर ऐसा पहली बार होने वाला है जिसमें कि आप लोग को मैं लूसेंट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इस वीडियो में 4 से 5 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। जो टॉपिक्स मैं आज आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा वह ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है कि कला एवं संस्कृति से क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा, जैसे कि भारत के लोक नृत्य, लोक संगीत, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के कलाकार एवं भारत के प्रमुख पर्व। यह ऐसे टॉपिक्स हैं, इनसे आप कोई वनडे एग्जाम उठा लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन रहा, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। और यह पहला टॉपिक से अपना शास्त्रीय नृत्य, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य का रूप विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो मोहिनीअट्टम का विकास हुआ केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कथकली केरल का है ना कि कर्नाटक का। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी को मटका नृत्य भी कहते हैं, मटका और थाल नृत्य भी कहते हैं कुचिपुड़ी को, यह याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। कुचिपुड़ी को मटका नृत्य और थाल नृत्य भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सितारा देवी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। कुचिपुड़ी को थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं, यह याद रखिएगा। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कथकली केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है, कथक है उत्तर भारत का। कथक है उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा झावेरी बहन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुंडेल और टी वाला सरस्वती, यह सब भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम है कहाँ का, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कथक है उत्तर भारत का। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसी है उड़ीसा का। कथकली कहाँ का है, कथकली है केरल का। कथकली कहाँ का है, केरल का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी है मणिपुर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरीय भारत की या उत्तर भारत की। कथक कहाँ की नृत्य शैली है,
उत्तरी भारत की है कथक नृत्य शैली। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य शैली से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपी कृष्ण का संबंध है कथक नृत्य शैली से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल से है कथकली का संबंध। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है मणिपुरी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। किससे है, भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति। संयुक्ता पणिग्राही, सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल, इनका संबंध है उड़ीसी नृत्य से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी का। पूर्वी भारत से है मणिपुरी का। कथकली कहाँ की है, कथकली है केरल की। कथकली कहाँ की है, केरल की। कुचिपुड़ी कहाँ की है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। भरतनाट्यम कहाँ की है, तमिलनाडु की। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य का रूप विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम है केरल की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, केरल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो मोहिनीअट्टम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो एक देव नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। इसे मटका नृत्य भी कहते हैं। मटका नृत्य और थाल नृत्य भी इसको बोलते हैं। मटका नृत्य, थाल नृत्य कहते हैं। कथकली कहाँ का है, कथकली है केरल का। कथकली है केरल का। भांगड़ा कहाँ का है, भांगड़ा है पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम है केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। एनडीए 2014 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। कुचिपुड़ी कहाँ की है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है। जल्दी से सोचिए राइट आंसर क्या होने वाला है। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी है नृत्य का शास्त्रीय रूप। गिद्दा कहाँ का है, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ के, पंजाब के। भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा गिद्दा कहाँ के, पंजाब के। छऊ कहाँ का है, छऊ और बिछुआ यह कहाँ के हैं, यह है उड़ीसा के। छऊ और बिछुआ यह कहाँ के हैं, उड़ीसा के। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नृत्य है। निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा कथक है उत्तर भारतीय नृत्य। मणिपुर कहाँ का, मणिपुरी कहाँ का है,
मणिपुर है मणिपुर का, मणिपुरी है मणिपुर का, उड़ीसी है उड़ीसा का, कथकली है केरल का। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झावेरी बहन, झावेरी बहन दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी से संबंधित है। झावेरी बहन दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य किस विद्या से संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम है सबसे प्राचीन शैली। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है पद्मा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओट्टन तूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ओट्टन तूलन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रागनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रागनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम से संबंधित है रागनी देवी। मोहिनीअट्टम है कहाँ का? मोहिनीअट्टम है केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, बार बार इसीलिए बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की विख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम का संबंध है देवदासी परंपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभा नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शोभा नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोभा नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसी एकल नृत्य नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस क्षेत्र में सुविख्याति कलाकार है? सुविख्याति कलाकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर भारत का। कत्तर है कहाँ का? कथक है उत्तर भारत का। कत्तर है कहाँ का? कथक उत्तर भारत का। कथकली कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का।
मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की एक विरासत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मृगलिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? मृगलिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम का है सदीर प्राचीन नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इंद्रणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्रणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी से संबंधित है इंद्रणी रहमान का संबंध। कथक उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गारवा। गारवा है कहाँ का? गारवा है गुजरात का। गारवा, डांडिया, रस ये सब गुजरात के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथकली से संबंधित है मुखौटा नृत्य का संबंध। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली से संबंधित है। कथकली है कहाँ की? कथकली है केरल की। कुचिपुड़ी कहाँ की? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा। और मणिपुरी है मणिपुर का। पहला क्वेश्चन रहा, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार झारखंड से है कर्मा पर्व का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला लगता है असम में। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। यह भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जल्दी सोचिए, पोगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोगल है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम का। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुंडी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुंडी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। गुंडी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुंडी पर्व। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उगादि पर्व मनाया जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है उगादि पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में खेली जाती है लठमार होली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से सोचिए, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पुरी में मनाया जाता है रथ यात्रा उत्सव। पुरी है कहाँ पे? पुरी है उड़ीसा में। पुरी है कहाँ पे? उड़ीसा में। रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है रथ यात्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र उत्सव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य की पूजा होती है। और छठ पर्व मनाया कहाँ जाता है? तो छठ पर्व मनाया जाता है बिहार झारखंड में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और झारखंड और बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से संबंधित है सरहुल पर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से संबंधित है सरहुल पर्व। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राइट आंसर हो जाएगा केरल का। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? भोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राइट आंसर हो जाएगा असम का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैसाखी पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में मनाया जाता है विषु पर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष के अंतराल पर होता है महाकुंभ। ऑप्शन नंबर ए, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में लगता है। और उज्जैन किस नदी किनारे है? उज्जैन है क्षिप्रा नदी किनारे। उज्जैन कहां पर है? उज्जैन है क्षिप्रा नदी किनारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुमका का हिजला मेला किस नदी किनारे आयोजित होता है? दुमका का हिजला मेला किस नदी किनारे आयोजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी किनारे आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बारह पूछा जाता है। प्राचीन पौराणिक विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में लगता है हरिहर क्षेत्र का मेला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा करौली में लगता है केला देवी मेला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहू है असम में। ओणम का है? ओणम है केरल का। ओणम का है? केरल का। पोंगल का है? पोंगल है तमिलनाडु का। और दुर्गा पूजा कहाँ की है? दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल की। दुर्गा पूजा कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवीधुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवीधुरा में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपावली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों में पत्थर फेंकने की प्रथा है? उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर सी देवीधुरा मेला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन रहा अपना भारत के प्रमुख पर्व से। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा छठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक्स भारतीय संगीत एवं कलाकार की तरफ। पहला क्वेश्चन रहा बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? जल्दी सोचिए, हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पटियाला घराने से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक और गायिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी स्वामी हरिदास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी हरिदास के द्वारा कहा गया था। गायकी की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? स्वामी हरिदास के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? पंडित जसराज ने, तो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंधित है बेगम अख्तर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भैरवी या राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए क्या होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रातः काल में। राग भैरवी या राग भैरवी, राग भैरव या राग भैरवी कब अब गाया जाता है? प्रातः काल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमाकांत और रमाकांत गुचेजा बंधु क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद गायक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग देश किस प्रकार गाया जाता है? राग देश किस प्रकार गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी रात्रि के द्वितीय प्रहार में। रात्रि के
द्वितीय प्रभार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना। तो उस पे ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज्य के दरबार से रहा? संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज्य के दरबार से रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रीवा, ग्वालियर और मुगल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीराबाई बड़ौलकर। यह गजल गायकी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भरतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भरतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ घराना। यह हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शास्त्रीय गायन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मल्लिकार्जुन मंसूर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विमोचना कहाँ की गई थी? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विमोचना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सोमवेद में की गई थी। शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत की विमोचना कहाँ की गई थी? सोमवेद में की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायिका पीनाज पनासी किस गायन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी गजल गायकी से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? चित्रकला एवं संगीत लोक नृत्य से संबंधित। जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा संगीत से संबंधित है बेगम अख्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोमवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर ए पुरंदर दास कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह, पुरंदर दास। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद लाइक, चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कोई हिंदुस्तानी संगीत नृत्य शैली का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कोई हिंदुस्तानी
नृत्य शैली का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा तिल्लाना। ऑप्शन नंबर सी की स्थापना किसने की? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा केतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? यदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कलादी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? तो कलादी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था इनका जन्म। तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, याद रखिए तलवंडी में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुरु अंगद थे गुरु नानक के उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि किसने प्रदान की थी? संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई थी तानसेन को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 570 या 670 ईस्वी के इनका जन्म आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। महावीर की माता कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिशला थी महावीर की माता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिदास थे तानसेन के गुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? इलाउद्दीन खिलजी के शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मियां मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियां मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन को माना जाता है। राग मियां मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जल्दी से सोचिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी क्वेश्चन। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानंद के। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलैया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलैया के। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जहांगीर के शासन काल में थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो यह कबीरदास के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिक्कों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह आगरा के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। गो टू द वेदस यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के
अलवर थे, दक्षिण भारत के अलवर थे, तो यह थे संत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है, तो इनकी समाधि कहां पे है? राइट आंसर हो जाएगा नांदेड़ में इनकी समाधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह निजामुद्दीन औलैया के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैतन्य का संबंध बंगाल से है, नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से है और नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पावापुरी में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई? दुख में सब सुमिरन करे, दुख में करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास के द्वारा यह पंक्ति कही गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? आईएएस प्री 1997 पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्दू का मशहूर शायर, उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम था उनका असदुल्लाह खां, असदुल्लाह खां था। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम संत थे, जिनका संबंध महाराष्ट्र से था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नादिया में, नाडिया में इनका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंफू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का संबंध था शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा रहीम सेन को जाना जाता है सितार के जादूगर के नाम से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक का शिष्य लाहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? गुरु नानक का शिष्य लाहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक का शिष्य लाहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्यागराज कौन थे? त्यागराज थे एक संगीतक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्यागराज कौन थे? त्यागराज थे एक संगीतक। अपना लास्ट क्वेश्चन महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? जल्दी से सोचिए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे विविध से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।